ये जो डंकी मंकी कुछ करके मूवी आई है ना, मैं उनके डायरेक्टर से बोलना चाहती हूँ, ये बकवास बंद कर दीजिए। आप इंडिया के यूथ को क्या सिखाना चाहते हैं? क्या हम विदेश ना जाएं, इंडिया में ही पड़े रहें? अगर इस रिव्यू से किसी का टिकट का पैसा और टाइम बचता है तो ये रिव्यू अच्छा है। आई एम फ्रॉम लंदन, मैं लंदन में रहती हूँ। मेरा नया घर BMW 2 साल पहले ही बेच दी। अभी मैंने एक लैंड रोवर लिया है। क्या लाइफ है बॉस, पैसा ही पैसा। आई एम रियली एंजॉइंग अ लॉट। और क्या चाहिए? घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। हर महीने 1 लाख से ज्यादा घर बेचती हूँ। इसीलिए इंडिया में मेरे घर के छत पर एक फ्लाइट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मेरे मम्मी पापा बहुत प्राउड फील करते हैं, सीना चौड़ा करके गाँव में घूमते हैं और आसपास के सारे लोग उनको कितना रेस्पेक्ट करते हैं, पता है आपको? अच्छा मुझे बताइए, हमारे देश इंडिया में क्या रखा है? अगर मैं इतने साल इंडिया में रहती, क्या ये पाउंड्स कमा पाती? क्या मेरा नया घर बन पाता? BMW खरीद पाती? कुछ नहीं कर पाती। कुछ नहीं है इंडिया में, सिर्फ गरीबी, बेकारी, यही सब है इंडिया में। इसीलिए मैं अपना देश छोड़ के चली आई। और अभी क्या एक मूवी आया है, डंकी डोंकी मंकी, कुछ शाहरुख खान का कुछ आया है। ये मूवी ये क्या बताना चाहते थे? और इस मूवी के जो डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, लंदन में कुछ नहीं है, सब कुछ इंडिया में है। लोग यहाँ पैसा नहीं कमाते, मौज मस्ती नहीं करते, फ्रेंड्स नहीं है हमारा? ये जो डंकी मंकी कुछ करके मूवी आई है ना, मैं उनके डायरेक्टर से बोलना चाहती हूँ, ये बकवास बंद कर दीजिए। आप इंडिया के यूथ को क्या सिखाना चाहते हैं? क्या हम विदेश ना जाएं, इंडिया में ही पड़े रहें? हाँ पता है, ये लंदन में रहना, ये मौज मस्ती वाली लाइफ, ये सेलिब्रेशन, ये सारे फोटोज झूठ हैं, पर घर वाले तो प्राउड फील करते हैं ना। इंडिया में रेस्पेक्ट तो मिलता है ना। तो क्या हुआ, मैंने थोड़ा झूठ बोल दिया? बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी देर से आए हैं, पर ये न कोई समझे, हम लोग पराए हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं है? तो क्या हुआ, यहाँ पे मुझे पूछने वाला कोई नहीं है? अगर यहाँ मैं मर भी गई तो मेरा लाश उठाने वाला भी यहाँ कोई नहीं, और लाश के पास बैठकर रोने वाला भी कोई नहीं। मेरा गांव में नया घर बन रहा है, तो क्या हुआ, वो घर अभी तक हमने नहीं देखा। मम्मी पापा का वो प्राउड वाला फेस आज तक नहीं देखा। गांव में बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े, या किसी की झूठी बर्तन मांजना पड़े, या कोई छोटे मोटे रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करना पड़े। 25 सालों से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन आज तक इस देश के लिए मैं पराई हूँ। साला आज तक हिंदुस्तानी बुलाते हैं। जब इंडिया में थी तब लंदन का फोटो देखकर, लंदन का लाइफस्टाइल देखकर खुश हो जाती थी। आज इतना साल हो गया मैं लंदन में रह रही हूँ, पर रोज इंडिया का फोटो देखकर खुश होती हूँ। इस देश के लिए हम लोग पराये हैं, उनका कंफर्टेबल लाइफ के लिए सब छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन आज भी हमें यहाँ पे इंसान ही नहीं माना जाता। इस देश में आज भी हमारा जो भी गिने चुने दोस्त हैं, वो सारे इंडियंस ही हैं। हम उनके साथ होली मनाते हैं, उनके साथ दिवाली मनाते हैं। जो भी इंडियन सेलिब्रेशन है सिर्फ उन लोगों के साथ होता है। और तब हमारे देश की बहुत याद आती है। बहुत सालों के बाद पता चला, ये गाड़ी, बंगला, ये पैसा, ये लाइफस्टाइल, ये दिखावा, ये कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो सिर्फ अपनों का साथ। जब ये पूरी दुनिया को बनाने वाले ने ही इस धरती को डिवाइड नहीं किया, तो हम कौन होते हैं इसको डिवाइड करने वाले? जब ठंड के मौसम में पंछियां अपने देश छोड़ के किसी दूसरा देश में जाते हैं, तब तो उनका कोई वीजा नहीं लगता, तब तो उनको कोई नहीं रोकता, क्योंकि पंछियों को पता है ये सारा धरती हमारा ही है। लेकिन दुख की बात ये है, इंसानों को ये बात नहीं पता। किसी और देश का कपड़ा किसी और देश के लोग पहनते हैं, किसी और देश का उगाया हुआ फल कोई और देश खा रहा है। एक देश से दूसरा देश को चाय जाता है, मसाले जाते हैं, कॉफी जाता है, ऐसे बहुत कुछ सामान जाता है। तब तो कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन उस चीज को बनाने वाला इंसान अगर एक देश से दूसरा देश जाता है, तो उनको इतना सवाल क्यों पूछा जाता है? उनके लिए इतने रुकावट क्यों है? और ये वीजा भी बड़ी कमाल की चीज है। अमीर लोगों को जल्दी मिल जाता है, लेकिन गरीबों की पूरी जिंदगी लग जाती है। जो लोग अपना देश छोड़कर विदेश जाना चाहते हैं, जाने के लिए उनको कितना तकलीफ उठाना पड़ता है, जाने के बाद वहाँ रहने के लिए कितना तकलीफ उठाना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, आज तक इन सब पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। और हमेशा की तरह राजकुमार हिरानी फिर से एक सच्चाई लेकर आए, फिर से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, और फिर से दुनिया को एक नया दिशा दिखाया। आज डंकी का फर्स्ट डे फर्स्ट
शो में गई थी और आज सुबह थिएटर में बैठकर मैं क्या फील कर रही थी, कितना इमोशनल हो रही थी, इतना कनेक्ट कर पा रही थी, ये आप सबको मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकती। राजकुमार हिरानी साहब ने उन लोगों को एक बहुत बड़ा सीख दिया जो अपना देश छोड़कर विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाकर सेटल होना चाहते हैं। उन लोगों के फैमिली को भी बता दिया, ये जो तुम इंडिया में इतना प्राउड फील करते हो ना कि मेरा बेटा या बेटी विदेश में है, वहाँ पे उनको कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। जो भी विदेश जाना चाहता है या अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहता है, पहले जाकर ये मूवी देख कर आइए, उसके बाद डिसाइड करना जाना है कि नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप लोगों के आंखों में जो वो पट्टी बंधी हुई है वो हमेशा के लिए खुल जाएगा। फिर से राजकुमार हिरानी ने हमको सच्चाई के साथ रूबरू किया है। जो चीज जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, हर पीला चीज सोना नहीं होता। हमारे देश को फिर से एक इतना अच्छा मूवी देने के लिए हैट्स ऑफ टू राजकुमार हिरानी साहब।